हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है। देखिए, प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, सारवंतर को डी से और एनवा पद को एन से और पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। ठीक है। ये बॉक्स दिया हुआ है आपको, इस बॉक्स में आपको एन का मान निकालना है, जबकि ए का मान यानी प्रथम पद 7, सारवंतर डी 3, पदों की संख्या 8 दिया हुआ है। उसी प्रकार से इसमें आपको डी निकालना है। तीसरा में आपको जो है प्रथम पद ज्ञात करना है। चौथा में आपको जो है पदों की संख्या, और पंचवा में एन का मान यानी एनवा पद आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला का 5 में ये बॉक्स आपको दिया हुआ है। देखिए, हम भी यहाँ पे बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। दिया है प्रथम पद ए बराबर 7, जो दिया है आपको लिख लेंगे, दिया है। ठीक है। प्रथम पद ए बराबर 7 है ना, और सारवंतर डी बराबर 3 और पदों की संख्या, यहाँ पे गलती लिखा गया था, और पदों की संख्या आपको 8 दिया हुआ है। पदों की संख्या एन मानते हैं, जो 8 आपको दिया हुआ है। तो एन बराबर वाट यानी एन का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र से एक ही सूत्र हमको यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही सूत्र है आपका, एक ही सूत्र है। इसी से पूरा पाँचों का पाँचों क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो ए एन, हाँ, और ए एन का मान जो है आपको निकालना है। ठीक है। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस एन बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1, यानी एन का मान आपको 8 दिया हुआ है, -1 फॉर्मूला में है, गुने डी का मान 3। एन बराबर 7 प्लस 7 गुने 3 यानी 7 प्लस 7 21 यानी 28 हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है, इसमें दिया हुआ था आपको कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ठीक है। किताब लेके बैठेंगे ताकि क्वेश्चन आप लोग देखते रहेंगे। बार बार हम क्वेश्चन दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये बराबर -18। ठीक है। पदों की संख्या एन बराबर 10, एन बराबर आपको 0 दिया हुआ है। एन बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो डी का मान यानी सारवंतर दूसरा क्वेश्चन में निकालना था। वही सेम सूत्र है, सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको आप याद रख लीजिएगा, एकदम रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है। यही एपी में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, एक योग का सूत्र है, वो आगे पढ़ेंगे। तो और एन का मान आपको 0 दिया हुआ है, बराबर -18 प्लस 10 माइनस 1 गुने डी का मान आपको निकालना है, -18 प्लस 9D। ठीक है। 10 में से गया 9D, 18 बराबर 9D। ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा 18/9 यानी 9 दूना 18। यही आपको आंसर हो गया। ठीक है। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, दिया है डी बराबर -3, एन बराबर 18, एन बराबर -5, ए बराबर 8। सूत्र से एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान आपको दिया हुआ है यहाँ पे -5। ठीक है। ए का मान आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर तीसरा में। और एन का मान 18 माइनस 1 गुने -3 आपको डी का मान दिया हुआ है। तो -5 बराबर ए प्लस 17 गुने -3, 17 तिया 51 यानी -51 हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये बराबर -5 और प्लस 51 में से 5 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। ये का मान आपको 40 आ गया। ठीक है। जल्दी जल्दी देखिए, सेम सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है दिया है ये बराबर 18 माइनस 9, डी बराबर 2.5, एन बराबर 3.6, एन का मान 8। वही सूत्र, सेम सूत्र, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान आपको दिया हुआ 3.6 और ए का मान -18.9 और एन माइनस 1 गुने 2.5। ठीक है। 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2.5 दिया हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, इधर गलती हो गया था, आगे देखिए यहाँ पर, और 22.5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5।
यहाँ पे आप देखिए कि ए माइनस वन ये इधर गुना में 2.5 तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 22.5 बटा 2.5 बराबर 9 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको आप दशमलव से हटा देंगे तो 25 नवा 225, यहाँ पे 9 हो जाएगा। भाग देंगे तो इधर माइनस में 1 है, इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। एन का मान कितना हो गया? 10 हो गया। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि ए का मान 3.5, डी का मान 0, एन का मान आपको 10.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो एन का मान निकालना, यानी एनवा पद निकालना सूत्र से। और एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब वही सेम आपका रिपीट है। ठीक है, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 10.5 माइनस 1 और डी का मान आपको दिया हुआ है 0। ठीक है ना, जहाँ 0 हुआ तो ये पूरे का मान क्या कर देगा? आपको 0 कर देगा, यानी और एन बराबर 3.5। ठीक है, ये पूरा आपको हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे वाला बात हो गया कि यहाँ पे 0 है तो पूरा का पूरे को ले डूबेगा। 3.5 प्लस 0 यानी 3.5 हो जाएगा, यानी एन का मान कितना हो गया आपका? 3.5 हो जाएगा। बाकी इसके आगे का जो क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है 2 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में ये सब क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।